सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बस एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जर्नी की शुरुआत करी है तो दो चीजें अपने आप के अंदर जरूर रखना। एक, पॉजिटिविटी के साथ जर्नी का स्टार्ट करना। एंड गोल के साथ हमेशा मत लगे रहना कि मुझे बस सिलेक्शन चाहिए और हर दिन सिलेक्शन के बारे में ही मत सोचना। नीट 2026 भूल जाओ। मैं सही बोल रहा हूं, नीट 2026 भूल जाओ कि नीट 2026 में क्या होगा, कैसे होगा, उस दिन रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, प्लीज भूल जाओ। इस जर्नी को एंजॉय करो। और कैसे इस जर्नी को एंजॉय करना है, 100% मेरी बात मान लो। इस जर्नी को तुमने अगर एंजॉय कर लिया ना, इस जर्नी को 100% जैसा मैं बताऊं वैसा चलते गए और 80-90% फॉलो कर लिया ना, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। नीट तुम्हारा निकल जाएगा। बहुत बच्चा ये गलती करता है, आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हमेशा यही सोचते रहते हैं, रिजल्ट 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 फाइनल रिजल्ट, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट, नीट 26 में होगा कि नहीं, नीट 26 में कैसा आएगा, नीट 26 में क्या होगा। देखो, कैसा आएगा पेपर, क्या होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आप आज उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो। तो सिर्फ आज के मेहनत के बारे में सोचते चलो ना यार, सिर्फ आज के मेहनत के बारे में सोचते चलो, ठीक है। बाकी अभी बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत सारी चीजें बताएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, सारी कंसेप्चुअल बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे। रेडी हो आप लोग? रेडी हो आप लोग? चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा गोल है वो क्या है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जनरल गाइडेंस करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे पुराने होंगे और बहुत सारे बच्चे नए होंगे, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं भाई, उनके लिए कुछ बातें बताना जरूरी है, पुराने बच्चों के लिए भी बातें बताना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आज का जो हमारा गोल होगा उसमें हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स में, समझिएगा प्लीज, फिजिक्स में जब हम पढ़ने जाते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम मैथमेटिकली स्ट्रांग हो, और कैलकुलेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम मैथमेटिकली स्ट्रांग हो। तो आपको दो बातें मैं बताता हूं कि बेसिक मैथ हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? यस, बेसिक मैथ हम लोग 2 टाइम्स कवर करेंगे। कोई बताएगा कैसे 2 टाइम्स कवर करेंगे, और कोई बताएगा क्यों सर? आ गया चलिए, आ गया, अरे भाई आ गया चलिए। फॉर वेटर कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर वेटर कैलकुलेशन कंसेप्ट, फॉर गर्दा विजुअलाइजेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए, फॉर मोर कंसेप्ट क्लियरिटी, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यस 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 यस, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, चलिए अब बात करते हैं, चलिए सुनिए अब ध्यान से। आ गया क्या? आ गया, चलिए बताइए भाई। आ गया, आ जाओ आ गया। सुनो ध्यान से। अब किसी लिए बेसिक मैथ जरूरी है, तो सबसे पहले समझना कि अगर मैं बेसिक मैथ की बात करूं कि व्हाट इज बेसिक मैथ, बेसिक मैथ क्या होता है, मैथ क्या होता है, सिंपल मैथ क्या होता है। मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स में कोई कंसेप्ट समझाना चाहता हूं तो उसको मैं तुम्हें एग्जांपल से विजुअलाइज कराऊंगा, फिर वहां पे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, रोटेशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ग्रेविटेशन में तुम्हें एरो दिखाऊंगा, फोर्स कहां लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताऊंगा। तो हर चीज को समझाने के लिए, ध्यान से सुनना, फिजिक्स में हर चीज को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैं जो भी बातें करूंगा, मैं लोगों ने